जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं सब? अच्छे? आत्मा में कैसे? जवाब नहीं दिया। अच्छे नहीं है? कौन कौन अच्छे? एक बार अपना हाथ उठाओ। अभी हाथ नीचे करो। अभी आत्मा में कितने लोग अच्छे हैं? आत्मा गर्म है या ठंडा है? जल रहा है क्या? हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों की आत्मा जल रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, और आंटी अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए। तो प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से शुरू करेंगे वचन को। तो सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करो, कोई भी किसी की तरफ देखना नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ एक या दो या तीन मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो जब प्रभु यीशु मसीह है तो हमें कैसा रहना चाहिए? शांत से वचन को सुनना चाहिए। ये समय जो है सबसे ज्यादा कीमती समय है। आज मैं आया हूं, खाली नहीं जाना चाहिए। आप लोग इधर आए हैं, आप लोग भी खाली नहीं जाना चाहिए। जैसा प्रभु ने मेरे मेरे अंदर आपके लिए कुछ बोया है, ऐसा ही वो आशीष भी आप लेके जाना चाहिए। तो अपनी अपनी आंखों को बंद करो और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि प्रभु जी मुझसे बात करो, मुझसे सिर्फ बात करो। मुझे यहाँ पे लेके आए हो आप, सिर्फ मुझसे बात करो। मेरी कमी घटियां जितनी भी हैं, वचन से बात करो, उसे पूरा करो। मैं आज यहाँ पे ये पास्टर का आवाज नहीं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ पे आपकी आवाज सुनने आया हूँ। सिर्फ आप मुझसे बात करो, सिर्फ आप ही मुझसे बात करो। मैं यहाँ से खाली ना जाऊं, आशीष को लेके जाऊं। सिर्फ मुझसे बात करो। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वचन को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी वचन को ध्यान करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। और जितने भी लोग प्रभु जी वचन को सुने, प्रभु जी आशीष पा सके, प्रभु जी सहायता और मदद करे प्रभु जी। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को सुना सकूं, सहायता और मदद करे प्रभु जी। आप ही के नाम पर जी महिमा हो सके, सहायता और मदद करे प्रभु जी। जितने लोग अपने कानों से सुने प्रभु जी, वो आशीष ही पाए प्रभु जी। इस विषय में सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मत्ती की किताब और उसका एक अध्याय, कोई पढ़ेगा? हिंदी में है कोई? हिंदी हिंदी कितने लोगों को समझ में आता है? అందరు చేతులు లేపండి. హిందీ ఎవరెవరికి हिंदी किसको किसको समझ में आएगा? सिर्फ అందరు वो ఇట్లా हाथ చేతులు उठाओ। ఊపండి. చేతులు ఊపితే నాకు అర్థమవుతుంది. जिसको हिंदी समझ में नहीं आता वो भी बोल सकता है, मैं तेलुगु में बोलूंगा। मत्ती सुवार्ता 1 chapter to verse 21। मैथ्यू 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। तो हम लोग सब लोग इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। हम लोग इसलिए यहाँ पे हैं, इसलिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया। तो यहाँ पे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया ताकि वो आपके और मेरे पापों को जो है माफ करेगा। यानी कि आपके और मेरे पाप जितने भी है वो अपने ऊपर ले लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, वो आपके लिए मेरे लिए ही इस दुनिया में आया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? जब हम
देखते हैं और देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्रिसमस जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कभी कभी एक चीज हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसने जान भी दे दी करके। तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया उस चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं। लूका और उसका 15 अध्याय, लूका और उसकी 15 अध्याय में उसके वचन 4 में अगर हम पढ़ेंगे, उसके 4 में लिखा है कि तुम में से कौन ऐसा है जो 100 भेड़ों हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को छोड़ के जंगल में छोड़कर उसे खोई हुई को ढूंढने ना जाएगा। यानी कि एक इंसान है, उसके पास कितनी भेड़ें हैं? पूरी की पूरी 100 भेड़ें हैं। जब 100 भेड़ें थी तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ जो थी बाउंड्री क्रॉस करके बाहर चले गई। यानी कि अब चरवाहे को क्या हुआ, उसने सोचा कि अरे मेरी 100 भेड़ें थी लेकिन उसमें से एक दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ एक। तो वो चरवाहे ने सोचा कि अब मैं उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाऊंगा। वो भेड़ कहाँ खो गई है, लेकिन वो भेड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा दूर चली गई थी। वो भेड़ जो थी पाप में डूब गई थी। वो भेड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह को भूल गई थी। वो भेड़ भूल गई थी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कितना प्यार किया। तो कैसा वो भेड़ भूल गई प्यार को प्रभु यीशु मसीह के? क्योंकि वो भेड़ जो थी दुनियादारी में चली गई। यानी कि वो भेड़ कौन था, कोई बता सकता है? जो कोई भी भेड़ थी वो कौन है? తప్పిపోయిన గొర్రె ఎవరు? నేనే. తెలుగులో చెప్పాలా? తప్పిపోయిన గొర్రె ఎవరు? ఎన్ని ఉండే గొర్రెలన్నీ? 100 గొర్రెలు ఉండే. ఎన్ని తప్పిపోయినాయి? ఒకటే తప్పిపోయింది. మనుషులైతే ఒక గొర్రె పోతే పోని అంటారు, ఎందుకంటే మనిషి स्वभाव అది। अगर 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ अगर खो गई है तो वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कोई बात नहीं, जाने दो, एक ही भेड़ है। इंसान का सोच जो है ऐसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सोच इंसान के जैसा नहीं है। वो आपके जैसे मेरे लिए नहीं सोचता है। वो सोचता है कि 100 भेड़ों में से अगर एक भी भेड़ खो जाती है तो वो एक भी भेड़ मुझे चाहिए। इसलिए वो अपनी वो एक भेड़ के लिए भी जाता है, उसे ढूंढने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? మనుషులైతే ఆలోచించుతారు, ఒక గొర్రె తప్పిపోతే పర్వాలేదు మనుషుల స్వభావము, కానీ మన యేసయ్య అలా ఆలోచించాడు। 99 ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్క గొర్రె కూడా నాకు కావాలా, అది కూడా ఒక్కొక్క గొర్రె కూడా తప్పిపోతుంది అని వెతకడానికి మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చిండు। హల్లెలూయా। ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? అర్థమైన వాళ్ళు చెప్పండి ఆమేన్। మరి తప్పిపోయిన గొర్రె ఎవరు? నేను। ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటాం తెలుసుకుంటామో అరే తప్పిపోయిన గొర్రె నేను అంటేనే వాక్యం చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది। जब हम समझेंगे कि ये कोई भी भेड़ मैं हूं तो वचन जो है बहुत ही आराम से हमें समझे। तो कोई भी भेड़ कौन था? तो वचन में से हम देखेंगे रोमा 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में। रोमा 5:19। क्योंकि जिस एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जैसे कि एक इंसान था जिसने आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा को तोड़ दिया और बहुत सारे लोगों को पाप में डुबा दिया। पर एक इंसान था जिसने आज्ञा को माना और बहुत सारे लोगों को धर्मी बना दिया। तो जो एक इंसान था जो हम सबको पाप में लेके आया वो कौन था? आदम।
आदम को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? एक बगीचा दिया उसे रहने के लिए कि यहाँ पे रहो, ये सब कुछ तुम्हारा है, अपनी मनमानी करना, अपनी मर्जी से जीना, बस एक ही एक काम नहीं करना। क्या नहीं करना? इसको नहीं खाना। लेकिन इंसान था, वो बातों में आ गया और उसने सोचा अरे बहुत अच्छा अच्छा फल ले, मीठा मीठा फल ले, अगर मैं नहीं लूंगा तो शायद कहीं आदम ना खा ले करके हवा ने सोच लिया और उसने और शैतान की बातों में आ गई और उसने खुद फल खा लिया और किसको खिला दिया? अपने पति को भी खिला दिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? सब कुछ खाना मगर ये एक फल नहीं खाना। तो वो एक इंसान ने क्या किया? आज्ञा को तोड़ दिया। और जब वो आज्ञा को टूट गई तो क्या क्या आ गया इंसान के बीच में? पाप आ गया, श्राप आ गया, नरक आ गया। इससे पहले कुछ नहीं था, इससे पहले सब कुछ ठीक था। जब तक हवा ने फल नहीं खाया तब तक सब कुछ ठीक था, कोई दंड नहीं था, कोई पाप नहीं था, किसी को पाप के बारे में पता ही नहीं था, किसी को चुगलियां नहीं आती थी, किसी को गाली नहीं आता था, किसी को मारना नहीं आता था, किसी को चोरी करना नहीं आता था। लेकिन जब वो फल खाया तब इंसान सब कुछ सीख लिया। तो अपने आप को क्या किया? उसने पाप में गिरा लिया। जब पाप में अपने आप को गिरा लिया तो जो उससे बच्चे जो पैदा हुए वो सारे के सारे किस में पैदा हुए? पाप में ही पैदा हुए। तब ये पाप से बचाने के लिए किसी एक को जो है बलि देना पड़ता। तो फिर परमेश्वर ने सोचा कि ये जो जो है मेरे लोग थे, पवित्र लोग थे, ये जो है मुझे छोड़ के, मेरी आज्ञा को ठुकरा के ये सारे के सारे जो है पाप में चले गए हैं, तब कुछ ना कुछ मुझे करना करेगा। फिर परमेश्वर ने योजना की और फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने लोगों को जो है सबको जो खो गए हैं, जो मेरी एक भेड़ खोई है उसको मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। लेकिन फिर से लेके वापस कैसा आऊंगा? फिर उसने अपने बेटे को बोला कि पुत्र मेरी आज्ञा मानेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं पिताजी आपकी आज्ञा मानूंगा। एक पुत्र को मैंने भेजा था जिसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया और सबको पाप में डुबा दिया, लेकिन एक पुत्र है, अब मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो जो आदम ने जो पाप किया था फल खा के हम सबको जो है पाप में लेके आ गया था, उस पाप से छुटकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके लिए मेरे लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि वो 100 भेड़ों को से प्यार करता है। कोई एक भेड़ भी अगर खो जाए तो वो उसकी एक भेड़ के लिए भी आता है। अब एक भेड़ सोचते होंगे कि हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं? 100 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अगर मैं गलती करूंगा तो क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पीछे आएगा? तो प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबके पीछे आएगा। मैं अगर गलती करूंगा, अगर पाप में डूब जाऊंगा तो मेरे से भी बात करेगा, मेरे पीछे भी आएगा, मेरे पीछे सेवकों को भेजेगा, मेरे पीछे जो है पवित्र आत्मा को भेजेगा, मेरे लिए जो है अपने वचन को भेजेगा, वो फिर से मुझे वापस लेके आने के लिए। अगर आप भी कभी 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 कोई पाप में गिरते हो, पाप करने के लिए जाते हो, पाप के बारे में सोचते हो, तो अंदर से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि बेटा मत कर, ये पाप है। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दे दी है। प्रभु यीशु मसीह जो है तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में आया है। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। ये बातें जो है पवित्र आत्मा जो है हमें याद दिलाती है। जो पवित्र आत्मा में रहता है वो पवित्र आत्मा की बात को मान के पाप करने से रुक जाता है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आती है वो जो है पाप में जो है फंसते ही चले जाता है।
आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह खोई हुई भेड़ को जो है फिर से अपने पास बुलाना चाहता है। ये 2025 का समय है, ये आखिरी महीना चल रहा है और 2-3 दिन के बाद में हम लोग सब लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुआ। मगर प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? उसे कहाँ होना चाहिए पैदा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को दिल में पैदा होना चाहिए। लोग परमेश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रहेगा, वहां पे रहेगा करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब मैं सीमेंट और ईंटों के घर में नहीं रहता हूं। मेरा घर कौन है? हाँ, आप है। वो कहाँ रहना चाहता है? अभी आपके हृदय में रहना चाहता है। फिर कौन कौन है उसको आज अपना हृदय देने के लिए तैयार है? और कौन है? और कौन है हृदय देने के लिए तैयार? ఎంతమంది దేవునికి మనసు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు? చెప్పాలి. సిమెంట్తో ఇటుకలతో చేసిన ఇంట్లలో ఉండడు యేసు ప్రభు. ఎక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు? హృదయంలో కదా. ఎవరెవరు ఆయనకి హృదయం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు? చేతులు పైకెత్తుతలేరు. ఇప్పుడు ఇస్తారా హృదయం? ఇంతకు ముందు ఇయ్యలేదా? మళ్ళీ ఎందుకు లేపినారు? ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు? దేవుడు ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఈరోజు నేను వచ్చినాను, వాక్యం చెప్తాను, వెళ్ళిపోతాను. నేను ఎప్పుడూ మీతో ఉండను. ఎప్పుడు మీ పాస్టర్ అంకుల్ కూడా మీతో ఉండడు. ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటాం సపరేట్గా. సండే రోజు వాక్యం వింటాం, తర్వాత మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ తర్వాత మనతో ఎవరు ఉండాలా? దేవుడు ఉండాలా, యేసయ్య ఉండాలా. యేసయ్య ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలా? ఆయన మన హృదయంలో जन्मिंचाला। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ कोई चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहे, तो उससे क्या करना पड़ेगा? अपना दिल जो है प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। कैसा देना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आके जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना खून बहा दिया। खून इसलिए उसने बहा दिया ताकि उसके खून के द्वारा जो है हमारे पापों की जो है उद्धार मिल सके। हमने मत्ती और उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। वो अपने लोगों को जो है पापों से छुटकारा देने के लिए, यानी कि पापों की माफी देने के लिए आया। क्रिसमस हम लोग किस लिए मनाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए पैदा हुआ? क्योंकि वो आपके और मेरे पापों को जो है माफ करने के लिए पैदा हुआ। तो माफी जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कल में किसी इंसान के खिलाफ कोई गलती कर देते हैं तो वो इंसान कभी कभी माफ नहीं करता है, मन में रख लेता है और बहुत सालों तक उसको ऐसे ही रखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम एक बार आएंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए अपने खून बहा दिया, मेरे पापों के लिए अपने खून बहा दिया। जब ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों को जो है माफ कर देंगे। वो अपने लहू से धोके पवित्र कर देंगे। वो इंसानों की तरह हमारे पापों को फिर से याद नहीं दिलाएंगे, वो हमारे पापों को जो है भूल जाएगा और हमें अनंत जीवन का जो है वारिस बना देगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए इस दुनिया में आए क्योंकि 100 भेड़ों के साथ वो चाहता है कि हम भी उसके साथ रहें। 100 भेड़ें कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ थी? एक भेड़ गुम गई थी तो वापस आया था। प्रभु यीशु मसीह वो एक भेड़ को वापस लेके आके उस 100 भेड़ों में जो है मिलाना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हो और 100 भेड़ों में मिलने के लिए? कौन कौन तैयार है? तो अपनी 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 आंखों को हम बंद करते हैं, कोई भी किसी की तरफ मत देखिए।
ये समय जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। कोई भी किसी की तरफ मत देखिए। अगर किसी ने अब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अगर अब तक प्रभु यीशु मसीह को कच्चा पक्का विश्वास में है, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि आपको वो अनंत जीवन का वारिस बना सके। ఏసే ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చిందంటే నీకు నాకు నిత్య జీవితానికి వారసులు చేయడానికి వచ్చిండు. ఏసే ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చిండు అంటే నీకు నాకు సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి, నీ నా పాపాల్ని క్షమించడానికి, నిత్య జీవితానికి రాజును చేయడానికి, వారసుడు చేయడానికి। प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पे वचन में लिखा है, जहाँ एक या दो मेरे नाम पे होते हैं वहां पे मैं हूं। तो हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो हमारे मन को जानते हैं, वो हमारे हृदय को जानते हैं। सब लोग अपनी अपनी आंखों बंद करें, कोई भी किसी की तरफ मत देखे। ये टाइम जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देने का समय है। सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु जी जाने अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी। प्रभु जी जाने अनजाने में मैं कभी कभी पाप कर देता हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन फिर भी मैं आपको भूल गया। जब मैं दोस्तों के साथ होता हूं तभी मैं आपको भूल जाता हूं, मुझे माफ कर दो। अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो। आप सीमेंट और ईंटों के घर में नहीं रहते हैं, आप मेरे दिल में रहना चाहते हैं। मैं अपने दिल में आपको आने के लिए कह रहा हूं। आप मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन को बदले, मुझे छुएं, मुझे ठीक करें, पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से चलने के लिए सहायता और मदद करें। ये क्रिसमस को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये क्रिसमस को मैं चाहता हूं कि आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आए। अगर कोई ये प्रार्थना कर रहा है तो अपने हाथ को एक बार ऊपर उठाओ। ఒకవేళ ఈ ప్రార్థన ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ చేతులు పైకెత్తండి। దేవుడు మీరందరికీ సాయం చేయనుగాక। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।